अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होती है और उसके ब्रांचेस के बारे में। दोस्तों, इन द 19th century physics science were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology and meteorology. The most fundamental of these is physics. In physics, we study matter, energy and their interaction. अब मैटर को हम पढ़ते हैं। मैटर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ओके, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एंड देयर इंटरेक्शन, मतलब हमारे पास जो मैटर होता है और उसके बाद एनर्जी होती है, उसके बाद मैटर और एनर्जी के एक दूसरे के बाहमी मुलाहाबात, मतलब बाहमी इनके जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके जो इंटरेक्शंस होंगे, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। अब कैसे अंडरस्टैंड करते हैं हम फिज़िक्स को? फिज़िक्स हमारे पास हमने कहा था कि एक हमारे पास मैटर है, दूसरा हमारे पास एनर्जी है। मैटर को तो हम देखते हैं, जिस तरह हमारे पास आइंस्टाइन का इक्वेशन था E = mc², उसको हम कैसे देखते हैं? उसको हम इसी तरह ही देखते हैं। ई हमारे पास क्या था? एनर्जी था, और एम मास था। मास में हमारे पास ये क्या होता है? मैटर होता है। और c² जो था, सी क्या था हमारे पास? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब हमारे पास फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की। हम इसके फिज़िक्स के ब्रांचेस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फिज़िक्स की जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड द इफेक्ट्स। हमारे पास मैकेनिक्स जो है फिज़िक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो भी बॉडीज़ होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो कैसे मूवमेंट करते हैं, मोशन कैसे करता है, मतलब हरकत में कैसे आते हैं। कोई भी, जिस तरह हम इंसान चलते हैं तो कैसे हरकत में आते हैं, और हमारी हरकत करने की वजह से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, और उसकी क्या मतलब इस सब चीज़ों को जो डील करते हैं। अब हम तो इंसान हैं। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो मूव करती हैं, उन सब की चीज़ों की मतलब मूवमेंट को मैकेनिक्स कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास हवाई जहाज़ होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, वो इसके पीछे हमारा जो फिज़िक्स का ब्रांच है वो मैकेनिक्स कहलाता है। उसके बाद हीट है। हीट क्या होता है? इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट ऑफ हीट। मतलब हमारे पास जो हरारत है वो क्या होती है, उससे हम कैसे वो करते हैं, हम हरारत को कैसे एक दूसरी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, हरारत कैसे होता है, इस तरह इस सब चीज़ के बारे में हम जो बात करते हैं वो हीट में बात करते हैं। ये भी फिज़िक्स की ब्रांच है। उसके बाद साउंड है। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोपगेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। मतलब कैसे? अब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ आपके कानों तक कैसे पहुंच रही है, और बीच में ये क्या क्या मीडियम्स यूज़ करती हैं, क्या क्या होता है, ये सब हम साउंड की ब्रांच में पढ़ेंगे हमारे पास, कि उसकी प्रोपगेशन कैसे होती है, और हमारे पास हर साउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साउंड की क्या क्या फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और उनमें हमारे पास क्या एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या होता है? हमारे पास जो लाइट होती है, बिजली होती है, हमारे पास जो बिजली होती है वो जब हम एक ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो हमारे पास 11 kV को, किलो वोल्ट को हमारे पास 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन ये मैग्नेटिज्म पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे? देखें, उसके अंदर एक हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, उसके अंदर मैग्नेट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये सब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट द रेस्ट एंड इन द मोशन। अब रेस्ट में कौन कौन से चार्जेस होते हैं? कोई भी आइटम होता है, कुछ भी। लेकिन मोशन में कौन कौन से होते हैं? अब हमारे पास ये लाइट है, जो बिजली हम कहते हैं, ये हमारे पास से मोशन में है चार्जेस के। देयर इफेक्ट्स, इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं? जिस तरह हमारे पास ये जो मूवमेंट में है चार्जेस, वो हमारे कॉज करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी कॉज करते हैं, हमारे पास हमारे पंखे चलते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और इनका मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशनशिप है? जिस तरह हमारे पास एक मोटर होता है, मोटर कैसे चलते हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो आप लोगों के पंखे हैं ये कैसे चलते हैं? यही प्रिंसिपल है हमारे पास,
कैसे कौन सा प्रिंसिपल है? ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब इनके अंदर जो वाइंडिंग होती है मोटर के अंदर, वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। और हम हमारे पास जो साइडों पे हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड उनका होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अपोजिंग फोर्स पैदा होती है। ये हमारे पास इनका रिलेशनशिप है, हमारे ये मोटर्स में यूज होते हैं। अब एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। हम एटम की स्टडीज़ को कैसे उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते हैं? कोई भी एटम है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई क्या होता है? हमारे पास जिस तरह न्यूक्लियस होती है, हमारे पास एटम है, उसके न्यूक्लियस है, उसकी क्या क्या बिहेवियर्स होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब की चीज़ों को हम न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स है। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है? जिस तरह हमारे पास एटम सूरज है, सूरज की रोशनी है, सूरज किस हालत में है? प्लाज्मा हालत में है। इट इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की पहले हमने कहा था कि हम 8th क्लास तक पढ़ते हैं मैटर की तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब यहाँ पे हम चौथी भी पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये ऐसा स्टेट होता है जो बहुत हीटअप वाला स्टेट होता है, जिसमें जो बॉडी इस स्टेट में होता है, उस बॉडी की टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5000 से 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट होती है उसकी। और उसके बाद ये हम उस पर स्टडी करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जियो फिजिक्स में। जियो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियो फिजिक्स में हम सारी पूरे जो ज़मीन है, जियो मतलब अर्थ, जियो का जो लफ्जी मतलब है वो ज़मीन है, अर्थ है। तो जो ज़मीन के जो फिजिक्स है, ज़मीन की जो ज्योमेट्री है वो कैसे है, वो किस तरह काम करती है, वो सब जियो फिजिक्स में काम करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये पहाड़ कैसे बनते हैं, समंदर में क्या क्या हो रहा है, लावा कैसे फूटते हैं, जलज़ले कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम जियो फिजिक्स में पढ़ते हैं। इस तरह हमारे पास ये साइंस की फिज़िक्स की कुछ ब्रांचें थी जो कि हमने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फिज़िक्स की मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं फिज़िक्स जो हमारे पास इस बुक में था, बुक के थ्रू हम कहते हैं कि हमने इसकी ब्रांचेस पढ़े हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, वो कहते हैं कि क्विक क्विज है, वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। हम फिज़िक्स को क्यों पढ़ते हैं? देखें, हम फिज़िक्स को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो सब फिज़िक्स की ब्रांचें हैं, इसलिए हम फिज़िक्स को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। 5 ब्रांचेस, हमने अभी ब्रांचेस ऊपर पढ़े थे, हमने क्या क्या ब्रांच पढ़ी है, उनमें से कोई भी 5 है। हीट हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। इन सब में से 5 कोई भी आप नाम बता दें तो आपके ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 1.2 टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप तोल कर सकते हैं, वो सब कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। अब जिस तरह हमारे पास किसी भी चीज़ की लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की मास को हम फाइंड कर सकते हैं, टाइम को हम देखते हैं, हमारे पास घड़ी होती है, टेम्परेचर को हम नापते हैं, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। इस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।